60 के बाद मांसपेशियों की ताकत अपने आप कम नहीं होती, उसे हम रोज की कुछ गलत आदतों से कम करते जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग 70 की उम्र में भी अपने काम खुद कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग 60 के आसपास ही कुर्सी से उठने में जूझने लगते हैं। फर्क उम्र का नहीं, आदतों का होता है। अगर ये 5 गलतियां समय रहते न रोकी गईं, तो मांसपेशियों की कमजोरी तेजी से बढ़ती है और फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली गलती, कम खाने को समझदारी मान लेना। बहुत से बुजुर्ग यह मान लेते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर को ज्यादा खाने की जरूरत नहीं रहती। भूख कम लगती है, इसलिए खाना भी कम कर दिया जाता है। ऊपर से यह सोच समझदारी लगती है, लेकिन असल में यही सोच मांसपेशियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मांसपेशियां कोई स्थायी जमा पूंजी नहीं है कि एक बार बन गईं तो जीवन भर वैसी ही रहें। वे रोज टूटती हैं और रोज बनती हैं। उनके निर्माण के लिए शरीर को हर दिन कच्चा माल चाहिए। जब भोजन की मात्रा कम कर दी जाती है, तो शरीर के पास ऊर्जा बनाने के लिए विकल्प कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर सबसे पहले मांसपेशियों को तोड़ना शुरू करता है, क्योंकि उनसे ऊर्जा बनाना आसान होता है। यही कारण है कि कई बुजुर्गों का वजन बहुत ज्यादा नहीं घटता, लेकिन उनकी ताकत अंदर से खत्म होने लगती है। पकड़ कमजोर हो जाती है, चलने में जल्दी थकान आती है और संतुलन बिगड़ने लगता है। ये कमजोरी अचानक दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना भारी लगने लगता है, कुर्सी से उठने में हाथों का सहारा लेना पड़ता है और गिरने का डर बढ़ने लगता है। अगर रोज की थाली में दाल, दूध, दही, पनीर, चना, मूंगफली और बीज जैसे पोषक आहार नहीं हैं, तो मांसपेशियां खुद को बचा नहीं पाती। कम खाना मांसपेशियों को सुरक्षित रखने का तरीका नहीं है। यह उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का रास्ता है, जिसे समय रहते बदलना बहुत जरूरी है। दूसरी गलती, आराम को प्राथमिकता देना और चलना छोड़ देना। उम्र बढ़ने के साथ बहुत से लोग आराम को सबसे जरूरी मानने लगते हैं। थोड़ा सा दर्द हुआ तो चलना बंद, हल्की थकान आई तो तुरंत बैठ जाना और धीरे धीरे पूरा दिन कुर्सी या बिस्तर पर निकलने लगता है। ऊपर से यह सावधानी लगती है, लेकिन असल में यही आदत मांसपेशियों को सबसे तेज कमजोर करती है। मांसपेशियां आराम से नहीं, इस्तेमाल से बचती हैं। जांघ, कूल्हे और पिंडलियों की मांसपेशियां शरीर का आधार होती हैं। जब इनका इस्तेमाल कम होता है, तो सबसे पहले यही गलने लगती हैं। चलना कम होते ही टांगों तक खून का बहाव घट जाता है। खून कम पहुंचेगा तो पोषण भी कम पहुंचेगा। नसें सुस्त पड़ने लगती हैं और मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। यही कारण है कि कुछ ही महीनों में चलना भारी लगने लगता है और संतुलन बिगड़ने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह कमजोरी चुपचाप बढ़ती है। व्यक्ति इसे उम्र का असर मान लेता है और ज्यादा आराम करने लगता है। इससे मांसपेशियां और तेजी से गलने लगती हैं। बहुत तेज चलना या भारी व्यायाम करना जरूरी नहीं है। रोज थोड़ा चलना ही मांसपेशियों को जिंदा रहने का संदेश देता है। जो चलना छोड़ देता है, वह शरीर को खुद यह संकेत देता है कि इन मांसपेशियों की अब जरूरत नहीं है। तीसरी गलती, दर्द को दबाने वाली दवाइयों पर भरोसा। दर्द को दबाने वाली दवाइयों पर भरोसा 60 के बाद मांसपेशियों की ताकत बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। घुटनों में दर्द हुआ तो गोली, पीठ में जकड़न महसूस हुई तो गोली और मांसपेशियों में खिंचाव आया तो फिर वही रास्ता अपनाया जाता है। इन दवाइयों से कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, लेकिन यह राहत धोखे जैसी होती है। दर्द छुप जाता है, पर कमजोरी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। दर्द शरीर का अलार्म होता है। वह बताता है कि कहीं मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, खून का बहाव सही नहीं है या उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ रहा है। जब इस अलार्म को रोज रोज दबाया जाता है, तो शरीर सुधार की कोशिश करना छोड़ देता है। मांसपेशियां उस दर्द को सहन करने की जगह और सुस्त होने लगती हैं। लंबे समय तक ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल नसों की संवेदनशीलता को कम कर देता है। नसें मांसपेशियों को सही संकेत देना बंद कर देती हैं। नतीजा यह होता है कि बिना दवा के चलना, उठना या सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगने लगता है। धीरे धीरे शरीर दवाइयों पर निर्भर हो जाता है। मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए दर्द को दुश्मन नहीं, संकेत समझना जरूरी है।
जब तक दर्द की वजह नहीं समझी जाती तब तक उसे दबाने से सुधार नहीं होता। दर्द को समझना ही मांसपेशियों को बचाने की पहली शर्त है। चौथी गलती, पानी और ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी को हल्के में लेना। पानी और ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी को हल्के में लेना 60 के बाद मांसपेशियों की ताकत घटने की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। उम्र बढ़ने के साथ प्यास का एहसास कम हो जाता है। बुजुर्गों को लगता है कि जब प्यास नहीं लग रही तो पानी की ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन शरीर की ज़रूरत उम्र के साथ कम नहीं होती। जब पानी कम मिलता है तो खून गाढ़ा होने लगता है। गाढ़ा खून मांसपेशियों तक पोषण और ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचा पाता। इसका सीधा असर यह होता है कि थोड़े से काम में भी थकान लगने लगती है, पैरों में ऐंठन होती है और मांसपेशियां कमज़ोर महसूस होने लगती हैं। पानी की कमी नसों पर भी दबाव डालती है। नसें मांसपेशियों को सही संकेत नहीं दे पातीं, जिससे संतुलन बिगड़ने लगता है और चलने में अस्थिरता आती है। कई बुजुर्ग इसे उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि असली वजह शरीर में पानी की कमी होती है। इसके साथ ही कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी मांसपेशियों को अंदर से खोखला कर देती है। खासकर वह तत्व जो धूप से मिलता है, उसकी कमी बुजुर्गों में बहुत आम है। इसकी कमी से मांसपेशियों में लगातार दर्द, कमज़ोरी और संतुलन की समस्या बढ़ जाती है। गिरने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह कमी बिना किसी साफ लक्षण के सालों तक बनी रह सकती है। जब तक व्यक्ति को साफ कमज़ोरी महसूस होती है, तब तक मांसपेशियां काफ़ी हद तक गल चुकी होती हैं। इसलिए पानी और पोषण की कमी को हल्के में लेना मांसपेशियों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। पांचवीं और सबसे खतरनाक गलती गिरने का डर और खुद पर भरोसा खो देना है। ये गलती बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से मांसपेशियों को सबसे तेज़ खत्म करती है। एक बार हल्की सी लड़खड़ाहट हो जाए या किसी अपने को गिरते हुए देख लिया जाए तो मन में डर बैठ जाता है। इसके बाद व्यक्ति अनजाने में चलना कम कर देता है, बाहर निकलना बंद, सीढ़ियों से बचना और हर काम में सहारा ढूंढना शुरू हो जाता है। ये डर दिमाग को एक गलत संदेश देता है कि शरीर को इस्तेमाल नहीं करना है। दिमाग का यह संकेत मांसपेशियों तक पहुंचता है। मांसपेशियां उसी संकेत को सच मान लेती हैं और धीरे धीरे गलने लगती हैं। जितना कम इस्तेमाल, उतनी तेज कमजोरी। यही कारण है कि डर के कारण बैठने वाला व्यक्ति कुछ ही महीनों में पहले से ज्यादा कमजोर हो जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गिरने से बचने के लिए किया गया यह डर उल्टा असर करता है। कमजोर मांसपेशियां संतुलन को और बिगाड़ देती हैं, चाल डगमगाने लगती है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। असली सुरक्षा डर में नहीं, समझदारी में है। सुरक्षित माहौल में धीरे धीरे चलना, उठना बैठना और रोज थोड़ा प्रयास करना मांसपेशियों को बचाने का सबसे असरदार तरीका है। खुद पर भरोसा बनाए रखना मांसपेशियों को जिंदा रहने का संदेश देता है और यही संदेश उन्हें गलने से बचाता है। अब सबसे जरूरी बात, मांसपेशियों की ताकत वापस लाना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शरीर उम्र देखकर हार नहीं मानता, वह इस्तेमाल देखकर जवाब देता है। अगर इन 5 गलतियों को आज रोक दिया जाए तो मांसपेशियां फिर से संकेत पाना शुरू कर देती है। थोड़ा बेहतर खाना, रोज थोड़ा चलना, पानी की कमी न होने देना, दर्द को समझना और डर को तोड़ना। यही 5 कदम मांसपेशियों को फिर से मजबूती की तरफ ले जाते हैं। अगर इन्हें आज भी नज़रअंदाज किया गया तो आने वाले वर्षों में चलना, उठना और खुद के काम करना भी दूसरों पर निर्भर हो सकता है। लेकिन अगर आज बदलाव किया गया तो 70 और 80 की उम्र में भी शरीर साथ दे सकता है। मांसपेशियां आपकी आज़ादी हैं। इन्हें मजबूत रखना मतलब अपनी आज़ादी को बचाए रखना। यही सच्चाई है और यही सबसे बड़ी चेतावनी भी।